अस्सलामुअलैकुम। तुम्ही सामियों निके वाटेत अल्हम्दुलिल्लाह। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया कह रही थी कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया कह रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। मुसीबतें बहुत आती है। ये जो बारिश की 4 बूंदें हैं, इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह रोक नहीं सकती। हमें तूफानों से लड़ना है। और बल्कि मैं ये बारिश की बूंदों को अल्लाह की रहमत समझता हूँ। और ये बाबरकत महफिल में मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ जितने नौजवान यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तमाम यंग लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स बनाएं। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग को इंस्पिरेशनल लीडर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए। और मैं जब आ रहा था, मैंने बहुत से लड़कियों को बारिश के बावजूद भी शामियानों में बाहर भी देखा और अंदर भी देखा, माशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि आने वाले ज़माने में ये भटकल के नौजवान वंडर्स करने वाले हैं इंशाअल्लाह। और मैंने कल भी बहुत गर्मी देखी। यहाँ भटकल के प्यारे बच्चियों में वो जोश, वो जज्बा। हालांकि जो हमारे सामने बैठे थे वो सब लड़के थे, लेकिन आवाजें आ रही थी लड़कियों से। मैं लड़कों के जज्बों को समझ सकता हूं कि मैं वही जज्बा लड़कों से भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तमाम नौजवान जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, वो मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुने। इंशाअल्लाह आपके करियर सजाने में बहुत फायदा होने वाला है। मैं कुछ बातें आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, और वो रखने से पहले मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कुछ सवालात पूछ करके। आपने कभी किसी बंदे को 4 साल 5 साल से मुसलसल साइकिल सीखते हुए देखा? आपने कभी नहीं देखोगे। 2 महीने 3 महीने में वो साइकिल सीख जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इसमें नौजवान जो बच्चे हैं उसका पॉपुलेशन बहुत करोड़ों में है। क्या कभी नौजवान के मुंह से हमने कभी ये स्टेटमेंट सुना है कि मैं मोबाइल कैसे चलाना ये सीख रहा हूं इन दिनों? कभी ऐसा नहीं कहते हम, क्योंकि मोबाइल हम सीख लेते हैं, उसकी कोई ट्रेनिंग हमें नहीं देता है। साइकिल चलाना हम सीख लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता है। रातों में जागना हम सीख लेते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलना हम सीख लेते हैं, कोई टीचर नहीं सिखाता है। लेकिन टीचर जब मैथ पढ़ाता है, 10 साल पढ़ाया जाता है, तो जो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कहता है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मैथ बहुत मुश्किल है, और वो 10th स्टैंडर्ड में भी वही कलमा पढ़ता है। 4th स्टैंडर्ड में उसको 100 में 20 मार्क्स आते हैं, तो 10वीं जमात में उसको 100 में 12 मार्क्स आते हैं। क्या फेल होने के लिए 6 साल स्कूल जाना पड़ता है? सवाल ही नहीं है। आप 6 साल जा रहे हो, 10 साल जा रहे हो, आप 2 महीने में साइकिल चलाना सीखे, 2 महीने में आपने मोबाइल चलाना सीखा, और 10 साल में आपने मैथमेटिक्स नहीं सीखा। ये बहुत बड़ा सवाल काबिलियत पर नौजवानों के आज मंडरा रहा है। ये नौजवान बच्चे कॉलेज के, स्कूल के, समझना चाहिए कि 1 घंटे में आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो। यहाँ तो 10 साल आप स्कूल में बिताते हो। मैं एक बहुत प्यारी बात तमाम यंग बॉयज और गर्ल्स के इल्म में ले आना चाहता हूँ। एक बंदा सड़क पर खड़े होकर
वो आलू भी बेचता है, वो फल बेचता है, भले वो 500 रुपए के फल है, तो वो सुबह से शाम तक सड़क पर धूप में बारिश में 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके वो फल बेचता है। तो जब वापस घर जाता है वो कम से कम 1000 रुपए लेकर जाता है। लेबर की बात कर रहा हूं मैं, जो रिक्शा चलाते हैं रोजाना 200-300 रुपए कमाते हैं। जो ऑटो ड्राइवर्स रोज सुबह निकलते हैं मेहनत करने के लिए, घर शाम लौटते हैं, तो उनके जेब में 1000-1500 रुपए होते हैं। जो लेबर्स घर बनाते हैं, सामान उठाते हैं सर पर, वो भी 500 से 1000 रुपए कमाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा 8 घंटे मेहनत करता है स्कूल में जाकर, और 8 घंटे मेहनत करने के बाद घर जब वापस लौटता है घर, वो क्या लेकर लौट रहा है? Majority of the students today are getting back to their respective houses empty-handed and empty-minded. इतना वजन बैग तो जरूर ले जाते हैं रोजाना स्कूल को, लेकिन empty-minded वापस घर जाते हैं। जब 8 घंटे आप स्कूल में बिताते हो टीचर्स के साथ में, तो आप इल्म लेकर जाना है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहता हूं, 8 घंटे बिताने के बावजूद आज जब बच्चे घर वापस जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, उनके इल्म में कुछ नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे आज इस जनरेशन में कर रहे हैं। 8 घंटे बिताने के बाद कैन यू इमेजिन कैसे एक बच्चा एम्प्टी हैंडेड एम्प्टी माइंडेड जा सकता है, जबकि एक लेबर प्रॉफिट चाह रहा है। वो 20 रुपए के फल भी अगर लेके बैठ रहा है तो वो 40 रुपए चाहिए उसको। एक लेबर दिन में मेहनत करता है तो 500 से 1000 रुपए कमा रहा है। हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है काम। बंदे जब स्कूल के बच्चे 8-8 घंटे स्कूल में बिता रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है आपको? और ये जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की हो रही है, ये एक दिन नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ता नहीं कर रहे हैं, एक महीना नहीं कर रहे हैं, यही गलती रिपीटेडली हर दिन करते हुए 10 साल कर रहे हैं। 10 साल आपने बिता दिए स्कूल में और कोई इल्म आपने हासिल नहीं किया। 10वीं जमात में भी जाकर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। प्यारे नौजवान बच्चों, क्या फेल होने की